मेरे पीछे जो आप शहीद स्मारक देख रहे हैं, इस तरीके के सैकड़ों शहीद स्मारक पूरे राजस्थान में बन रहे हैं। ये ना केवल लोगों में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म का एक नया पाठ पढ़ा रहे हैं ये लोगों को, बल्कि उन सैकड़ों परिवारों के सपने को भी साकार कर रहे हैं। उन शहीदों के परिवारों के सपनों को जो ये मानते थे, जो ये सोचते थे, जिनकी जहन में ये बात थी कि उनके परिवार के जो लोग शहीद हुए हैं उनकी कभी ना कभी एक मूर्ति कहीं ना कहीं उनके घर के आसपास लग जाए। तो प्रेम सिंह बाजोर ने जो ये चीज़ शुरू की है, इसने कई लोगों के सपनों को साकार किया है। वहीं एक राष्ट्रवाद और राजनीति का भी मुद्दा गरमा गया है। राजस्थान में सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने यह चलन शुरू किया है, जिसके तहत पूरे राजस्थान में युद्ध में मारे गए सैनिकों की मूर्तियां लगाई जा रही हैं। हाईवे के दोनों तरफ कुछ कुछ किलोमीटर की दूरी पर उन सैनिकों की भव्य मूर्तियां नजर आने लगती हैं जिन्होंने 1962, 1965, 1971, 1999 और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान दी। वहीं राज्य के स्कूलों और अस्पतालों के नाम भी युद्ध में मारे गए सैनिकों के नाम पर अब रखे जा रहे हैं। आज हम यहाँ राजस्थान के शेखावटी इलाके में आए हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि शहीद स्मारक का जो ये चलन शुरू हुआ है बीते 3-4 सालों में, ये है क्या, इसका क्या महत्व है और यहाँ के स्थानीय लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पे जो 1170 जो शहीदों की जो मूर्तियाँ बन रही हैं, ये माननीय पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री प्रेम सिंह बाजोर साहब हैं, उन्होंने ये मूर्तियों का बनाने का बीड़ा उठाया है और उनके अंदर एक जुनून जागा था कि शहीदों की मूर्तियाँ बना के और उनके गांव-गांव में लगवाएं। उसके बाद में प्रेम सिंह बाजोर साहब ने मेरे को बुलाया और ये पूरा काम मेरे को दे दिया। उसके बाद में ये मूर्ति बनाने लग गए और जैसे जैसे मूर्तियाँ बनने लगी उसके बाद में गांव-गांव में मूर्तियाँ लगवाने लग गए। कौन से इलाकों में लगाई गई है यहाँ मूर्तियाँ और आपके द्वारा यहाँ बनाई गई मूर्तियाँ कहाँ कहाँ लगाई गई है? यहाँ से जो मूर्ति बन रही है वो पूरे राजस्थान के लिए बन रही है और सबसे ज़्यादा जो शहीद है झुंझुनू जिले के हैं और झुंझुनू जिले में सबसे ज़्यादा मूर्ति लगे हैं यहाँ पे। इसके बाद में सीकर है, नागौर है, जोधपुर है, यहाँ पे ज़्यादा मूर्तियाँ लगी हैं। बाकी ऑल राजस्थान में लग रही है यहाँ से जो मूर्तियाँ बन के जा रही हैं। प्रेम सिंह बाजोर अपने निजी खर्च पर बीते 3-4 सालों से 1170 मूर्तियां पूरे राज्य भर में बनवा रहे हैं, जिनमें से 450 से ज़्यादा मूर्तियां राज्य में अलग अलग जगहों पर लग भी चुकी हैं। सबसे पहले हम एक जाली बनाते हैं नीचे सरिये की, जाल बना के उसमें 8 सरिये खड़े करते हैं। 8 सरिये खड़े करने के बाद में पूरा स्ट्रक्चर यहाँ तक आ जाता है। फिर गर्दन के सरिये निकालते हैं, हाथ के अलग निकाल देते हैं। इसके बाद में रोडी कंक्रीट का ये एकदम ढांचा तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में इसकी फिनिशिंग करते हैं। ये जो गन है, ये गन अलग बनाते हैं फाइबर ग्लास से। उसके बाद में मूर्ति कलर होने के बाद में ये गन बाद में फिट करते हैं। उसके बाद में जब ये मूर्ति जाने की तैयारी पे होती है तब हम फाइनल कलर करते हैं इसका। हेतराम सिंह झुंझुनू के ढिगाल के रहने वाले हैं और उनके भाई नथु सिंह की मूर्ति बाजोर के अभियान के बाद राज्य में सबसे पहले लगी कुछ मूर्तियों में से एक है। लेकिन मूर्तियों के लिए जमीन का आवंटन बेहद पेचीदा मसला है। भूमि आवंटन की प्रक्रिया समझाते हुए झुंझुनू के एक राजस्व अधिकारी ने बताया कि ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद संबंधित तहसील में मुखिया प्रस्ताव बनवाता है, जिसके बाद एसडीओ से होते हुए कलेक्टर के पास अनुमति के लिए फाइल जाती है। इस जगह की क्या महत्व रखती है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, और इतना भव्य स्मारक बनाने के पीछे आपकी कहाँ से प्रेरणा आई और कैसे शुरुआत हुई, इसकी थोड़ा हमें बताइए। देखो, इस प्रेरणा के लिए हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड के सलाहकार प्रेम सिंह बाजोर के द्वारा हमें प्रेरणा दी गई और उसके लिए हमें भविष्य में शहीद से और परिवार को प्रेरणा मिले, इसके लिए हमने ये स्मारक बनाया। और ये जो ज़मीन आपको यहाँ पर मिली है, ये कैसे मिली? ज़मीन आपको जिला प्रशासन से मिली या किसी और अन्य माध्यम से मिली, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये शहीद स्मारक के लिए आपको ज़मीन कैसे मिली यहाँ पर? स्मारक के लिए भूमि के लिए हमने प्रेम सिंह बाजोर से ही रिक्वेस्ट किया। उन्होंने जिला प्रशासन से कह करके और हमें ये जगह उपलब्ध करवाई। और इसको पूरा तैयार करने में कितने रुपए लगे होंगे आपके परिवार के, और किस तरीके से आपने ये चीज़ें जुटाई? इस परिसर को तैयार करने में और हमारे परिवार के लगभग 15 लाख रुपए लगे और ये मूर्ति सैनिक कल्याण बोर्ड के सलाहकार प्रेम सिंह बाजोर के द्वारा दी गई। बाकी हमारे परिवार से सारा पैसा इसमें लगा है।
हमारे बडूंदा गांव है झुंझुनू जिले में, तो एक बूढ़ी डोकरी ने मेरे माँ ने कहा कि बेटा मेरे बेटे की भी मूर्ति लगाए, तो उनके पास फोटो भी नहीं थी। तो हमने फोटो कलेक्ट की जहाँ वो सर्विस करते थे, फिर वो उनकी मूर्ति बनाई। तो फिर हमारे दिमाग में आ गई कि सबकी मूर्ति अपने को लगानी चाहिए राजस्थान में। उनका क्या है, उनको भी सिंबल मिलना चाहिए। तो आप लोगों के आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद से हमने सब मूर्ति लगाने का काम चालू कर दिया। 18 मूर्तियां हम लगा रहे हैं और पूरे राजस्थान को बहुत जल्द संपूर्ण रूप से पूरा कर देंगे। राजस्थान में एक भी शहीद ऐसा नहीं हो जिसकी मूर्ति नहीं लगी हो। ये प्रयास हम कर रहे हैं। शहीद जो है वो देवताओं के देवता है। देवता इसलिए कि देश के अंदर जितने भी देवता है, आज 135 करोड़ का देश है। इस देश में उन देवताओं का आप इतिहास उठा के देख लो, एक भी देवता ऐसा नहीं कि देश के लिए कोई शहीद हो। तो उनको पूज रहे हैं, मान रहे हैं, देवताओं की तरह से मानना भी चाहिए। लेकिन ये तो देवताओं के देवता है, इन्होंने तो देश के लिए अपनी जान निछावर की। झुंझुनू और सीकर से जाट और राजपूत समुदाय के अलावा यहाँ की कायम खानी कौम का भी सेना में जाने का लंबा इतिहास रहा है। हालांकि मुस्लिम समुदाय में मूर्तियां नहीं लगाई जाती, इसलिए दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल की तर्ज पर धनूरी में के मेमोरियल शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, जिसमें इस कौम के सभी 331 शहीदों के शिलालेख लगाने की योजना है। हालांकि राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसौल राज्य में शहीद सैनिकों की मूर्तियां लगने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं। उनका कहना है कि मूर्तियों की देखभाल और सफाई ठीक ढंग से नहीं हो पाती है, इन पर चिड़िया बैठती हैं, जो कि शहीदों का अपमान ही है। यहाँ पे जो लोग देखने के लिए आते हैं, उत्सुक होते हैं, यहाँ पे इतनी सारी मूर्ति देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले गाने, देशभक्ति गाना भी यहाँ पे शूट हुआ था। वो यहाँ पे लोकल गायकार थे, वो लोग आए थे यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे भी आते हैं, टूरिस्ट स्थल बन गए यहाँ पे लगभग, और वो देखने के लिए बच्चों को लेके आते हैं, यहाँ के बारे में बताते हैं, शहीदों के बारे में बताते हैं। और ये जो शहीदों की जो मूर्तियाँ बन रही हैं, ये एक विश्व रिकॉर्ड का काम है और अपने आप में। और ये जो मूर्ति जो लग रही हैं शहीदों की इतनी ज़्यादा, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये पहले कभी नहीं हुआ। समाज में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है। जैसे जिस गांव में शहीद की मूर्ति लगती है, उस गांव में छोटे छोटे मेले लगने लग गए हैं, और शादी ब्याह होती है तो उस शहीद के धोख मारते हैं। जैसे मंदिर में जाते हैं, उस हिसाब से शहीद की जो मूर्ति लगती है उसको मंदिर मानते हैं और उसमें धोख लगाते हैं और उनको एक भगवान मानते हैं। और उनके परिवार से मेरा परिवार का ऐसा लिंक हो जाता है जैसे मैं उनके परिवार से हूँ, और वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं और वो हमेशा के लिए याद रखते हैं। ये स्मारक स्थानीय स्तर पर होने वाले धरना प्रदर्शनों, मेलों, पर्यटन और राजनीति का भी केंद्र बन गए हैं। अनावरण कार्यक्रम काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इससे स्टेटस सिंबल भी जुड़ गया है, वहीं राष्ट्रवाद की एक नई लहर भी पैदा हो रही है। ये मूर्तियाँ राष्ट्रवाद की भावना को कैसे बढ़ा रही है, इस पर थोड़ा बताओ। बिल्कुल बढ़ा रही साहब, राष्ट्रवाद की भावना इसलिए बढ़ा रही कि आज गांव के अंदर जो मूर्तियां लग रही, तो उनको पता है ये हमारे जो शहीद हुआ है ये क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ। तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जम के भरी। ज्यादातर मूर्तियां हम स्कूल में लगाते, बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है कि हमारे दादा परदादा, गांव का या कोई भी व्यक्ति ये किस कारण से मरा, कैसे शहीद हुआ। तो उसका राष्ट्रवाद की भावना कूट के अपना बढ़ती है। राष्ट्रवाद की भावना जरूरी है। जिस देश में राष्ट्रवाद की भावना नहीं हो, वो देश कभी भी वो देश ढेर हो सकता है। राजस्थान से द प्रिंट के लिए कृष्ण मुरारी।